राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जेंजी 4। हम आपके लिए लेके आए एक नई सीरीज़ 28 स्टेट्स 28 हॉरर स्टोरीज, जिसका पहला एपिसोड होने वाला है द गुजरात टेल्स। यह एपिसोड के स्टोरी टेलर है गौतम एंड केशव, क्योंकि ये उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों, ये कोविड के टाइम के अराउंड की बात है, जब हर जगह रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, कोविड फैल रहा था एंड हम दोस्त लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जून जुलाई में जब थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस कम हुई एंड कोविड के केसेस कम होना चालू हो गए, तो हम दोस्तों ने डिसाइड करा था कि भाई कहीं पीसफुल जगह पे चिल करने जाते हैं, क्योंकि हम बहुत दिन हो गए थे कि भाई हम कहीं गए ही नहीं थे। हमारा रोज़ का रूटीन था भाई कहीं ना कहीं घूमने जाते ही थे, हम रखड़ने जाते ही थे हम कहीं पे। लेकिन बहुत दिन हो गए थे तो हम गए नहीं थे घूमने। तो मेरे दोस्त ने बोला कि मेरे जान पहचान वाले का एक फार्म है, तो हम वहाँ चलते हैं। एंड उसका दोस्त भी आया था दिल्ली से, तो वो भी आने वाला था, तो उसने बोला भाई चलते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई चलो। तो हमने पैकिंग वैकिंग करी। अगले दिन हम निकल गए उसके फार्म के लिए। हमारे घर से कुछ आधे घंटे का रास्ता था, तो 5 बजे हम कुछ निकले थे, तो 5:30-6 बजे हम फार्म पहुँच गए। फार्म पहुँचे, हमने चिल विल करा, गेम्स वगैरह खेले, स्विमिंग वगैरह करा। एंड हमने ये डिसाइड कर रखा था कि अगले दिन मॉर्निंग में हम सनराइज़ देखने बीच जाएंगे, क्योंकि वो सीनरी बहुत अच्छी होती है एंड थोड़ा डर भी कम हो जाता है। डूमस बीच का मतलब वहाँ हॉन्टेड चीज़ें कम हो जाती है। तो हमने ये चीज़ डिसाइड करी थी। लेकिन उसका जो दिल्ली वाला दोस्त था, वो उसे बहुत चुल थी एंड वो बीच पर्सन था, उसे बीचेस बहुत पसंद थे। तो उसने बोला था कि रात को बीच चलते हैं, अभी चलते हैं रात को, क्योंकि सुबह तक हम उठ पाए नहीं पाए क्या पता उसने बोला। लेकिन हम थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि हमें डूमस की स्टोरीज पता थी कि वहाँ चीज़ें हॉन्टेड है एंड वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस थे कि 7 बजे के बाद कोई बीच जा नहीं सकता। लेकिन वो जो हमारा दिल्ली वाला दोस्त था, उसे चुल मची कि उसे अभी बीच जाना है, और रात के कुछ 1 बज रहे थे और हम थोड़ा घबरा रहे थे, क्योंकि हमें डूमस की हॉन्टेड स्टोरीज पता थी। वहाँ ऐसा लोगों का मानना है कि वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हुई है, और वहाँ पे पहले शमशान था, तो इसलिए वहाँ की सॉइल भी ब्लैक है। तो हम तो घबराए हुए थे, हमें जाने का मन नहीं था, बट वो ज़िद करने लगा। तो हमने बोला भाई ठीक है चलो, इसका मन है इतना तो चलते हैं। और हमें भी थोड़ा वो था कि भाई ऐसा बोलते हैं, बट हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो हमने भी थोड़ी चीज़ें नज़रअंदाज करके हम चले गए वहाँ पे। तो हम गाड़ी से गए, हम वहाँ पे पहुँचे, तो हमने देखा कि वहाँ की वेव्स थोड़ी अननेचुरल सी थी उस दिन। तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़े पीछे, वहाँ पे रॉक्स बने हुए, वहाँ पे थोड़ी बैठने की जगह, तो हम वहाँ बैठ गए। हम वहाँ पे चिल कर रहे थे भाई। 10 मिनट बाद वो हमें बोलता है कि मुझे बीच जाना है। वो बीच जाने के लिए ज़िद करने लगा, और उसने सबसे पूछा कि भाई तुम भी चलो। वो बीच को एक्सप्लोर करना चाहता था। हाँ, लेकिन हमने मना कर दिया कि क्योंकि हमें डर लग रहा था। उस दिन वैसे भी वेव्स थोड़ी अननेचुरल थी, और भाई हमें डर लग रहा था कि क्योंकि वहाँ का वाइब एटमॉस्फेयर उस दिन वैसा था, थोड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर हो गया था। तो लेकिन वो बोल रहा था कि भाई तुम्हें नहीं जाना, तुम मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है तू चले जा, लेकिन वहाँ पे एक मंदिर है, और मंदिर के थोड़ा पीछे अभी भी कब्रिस्तान है, तो वहाँ तक मत जाना। तो उसने लेकिन हमारी बात आधी सुनी या पता नहीं क्या किया, वो अनसुनी करके चला गया। और उसने थोड़ा ईगो में बोला कि भाई ठीक है, हाँ मुझे पता है। वो गया, 10-15 मिनट हो गए, हमने भाई ठीक है नहीं ढूंढा, चिल कर रहा होगा। आधा घंटा हो गया, फिर उसका जो दोस्त था उसे याद आया कि भाई ये अभी तक आया नहीं वापस। तो हमने उसे फ़ोन लगाने की ट्राई की, उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। तो हमने सोचा हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो, तो हम चारों उसे ढूंढने निकल गए। हम उसे ढूंढ रहे थे, 10 मिनट तक वो हमें मिला नहीं। तो हमने डिसाइड करा कि हम 2-2 के ग्रुप्स में बट जाएंगे और हम चले जाएंगे उसे ढूंढने के लिए। हम बट गए, हमने ढूंढा आधा घंटा ढूंढा था। हाँ, तो आधा घंटा हमने उसे ढूंढा, वो हमें मिला नहीं। फिर हम वापस से गैदर हो गए, और हमने डिसाइड करा कि भाई 2 जने बीच पे रहेंगे और 2 जने हमारी गाड़ी के पास जाएंगे, क्योंकि हम हेल्प बुलाने जाना था। तो मैं और मेरा एक और दोस्त हम चले गए गाड़ी के पास, और हमारा एक जो चौथा दोस्त था वो बीच पे रह गए। तो जैसे ही मैं गाड़ी के पास गया, मैं क्या देखता हूँ कि जो हमारा दिल्ली से दोस्त आया हुआ था वो वहाँ पे बेहोश पड़ा है। और मैं वहाँ घबरा गया, तो मैंने इसे कॉल करा कि भाई ये हमें बेहोश पड़ा हुआ मिला है, तुम जल्दी आ जाओ। इसका फ़ोन आया तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, मैं फटाफट गाड़ी की तरफ भाग के आया था। तो जब तक ये लोग गाड़ी की तरफ आ रहे थे, मैंने उसे बेहोशी की हालत से उठाया। वो बहुत काँप रहा था, तो उसे थोड़ा रिलैक्स कराया, उसे पानी वानी दिया,
और लेकिन उसकी बॉडी बहुत शिवर कर रही थी, लेकिन उसे पसीने भी छूट रहे थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई वो बीमार ना पड़ जाए, तो हम उसे फार्म ले गए। तो हम फार्म पहुँचे तो हमने उससे बहुत पूछने की ट्राई की कि भाई क्या हुआ, तू वहाँ पे बेहोश कैसे हुआ, ये वो, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, इसे सोने देते हैं, सुबह बात करते हैं। तो हम रूम से चारों बाहर आ गए। फिर 10-15 मिनट बाद हमें उसे चिल्लाने की आवाज़ आई, तो हम घबरा के रूम में गए। तो हमने देखा कि भाई वो रो रहा है एंड उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ तो सा। उसने हमें ये कहानी भी सुनाई कि कैसे वो बीच में जब हमको छोड़ के गया तो वो पहले बीच एक्सप्लोर कर रहा था, उसके बाद वो मंदिर की तरफ गया, उसे मंदिर भी बहुत अच्छा लगा। उसने फिर जब ये सोचा कि वापस अपने दोस्तों के पास चलता हूँ, तो वो वहाँ से मुड़ा। तो उसे अचानक से ऐसा लगा कि पीछे कुछ चमक रहा है। तो उसने कुछ दूर पे कुछ चमकती हुई चीज़ देखी, तो उसे लगा उसके दोस्त उसके साथ मज़ा कर रहे हैं, उसके मज़े ले रहे हैं। तो वो उसकी तरफ बढ़ा। तो वो जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो कहने लगा कि तुम लोग मई मस्ती मजाक मत करो, मेरे को पता है तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो, मुझे पसंद भी नहीं है। और वो उधर जब पहुंचा, वो चमकती हुई चीज़ गायब हो गई और वो उसको लगा कि अभी भी मज़े ले रहा है। तो उसने अपना फ्लैश चालू किया। उसने ये पाया कि वो कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा है। वो इतना घबरा गया कि उसने ये सोचा कि मैं यहाँ से जल्दी निकलूं। वो जैसे ही घूमा और वो थोड़ा आगे बढ़ा, तो उसे पीछे से कुछ ऐसी चीज़ सुनी कि वो इतना घबरा गया कि पीछे से एक औरत उससे मदद मांग रही है। तो वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कोई उसके पीछे नहीं है। वो इतना और घबरा गया, वो कांपने लगा और वो भागा सीधा हमारे पास। वो जैसे ही भागा तो उसे वो उस आवाज़ फिर भी उसे कानों में आ रही है, बार बार उसके कानों में वो आवाज़ जा रही। तो इतना घबरा गया वो कि वो और तेज़ हो गया। वो पत्थर के पास आया, उसने हमें ढूंढा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसके बाद भाग के तरफ आया और गाड़ी की तरफ वो जैसे ही पहुंचा, उसने देखा कि हम उधर भी नहीं हैं, सब जगह अंधेरा, वो सब जगह हमें ढूंढ रहा है। उसने इतना वो घबरा गया, कोई नहीं दिख रहा उसे। वो घबराया और एकदम उसकी सांस फूल गई, वो उधर ही बेहोश हो गया। जब उसने ये सब हमें बताया, हम घबरा सुन पड़ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। लेकिन वो मतलब वो कंटिन्यूसली बोलने लगा कि मुझे घर जाना है, मुझे दिल्ली वापस जाना है, मुझे नहीं है ये वो करके। तो हमने बोला कि भाई मतलब ठीक है, उसने ऐसा भी बोला कि भाई मैं पागल हूँ, मेरे सुनी नहीं, हमें बोल रहे थे कि भाई नहीं जाना चाहिए रात को, बट मैं ही पागल हूँ, ये वो करके। वो बहुत ज़्यादा घबराया सा, बहुत मतलब वो अगर आप वहाँ होते ना तो आप खुद डर जाते। वो सीन ऐसा था। तो हमने डिसाइड किया, हमने फटाफट सामान गाड़ी में डाला और हम वहाँ से चले गए। वैसे तो वहाँ कुछ आधे घंटे का ही था, लेकिन जब हम वापस घर जा रहे थे तो वो रास्ता इतना लंबा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब हम वो अननेचुरल पावर फील कर पा रहे थे। तो गाइस, ये थी हमारे चैनल की पहली वीडियो जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे थी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी डूमस जाना अवॉइड कीजिए रात को, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कमेंट करके बताइए आपकी भी कोई स्टेट की हॉरर अंडररेटेड स्टोरी हो तो।